उम्मीद के बिना जीना जीना नहीं। सोफोक्लिस यूनानी नाटककार के कथनों और विचारों पर हम विचार करेंगे रविवार पाठशाला में। उम्मीद के बिना जीवन जीना जीना ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम खुद को हमारी सारी परेशानियों का कारण मानने लगते हैं, यानी हम हताश निराश हो चुके होते हैं। वो आगे लिखते हैं कि ये समझदारी नहीं है कि हम किसी के सुलझे हुए तर्क के आगे झुके नहीं, खड़े रहें, तने रहें और अपने कुतर्क करते रहें। अगर किसी ने तार्किकता के साथ वैज्ञानिकता के साथ बात कही है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो सही है, तार्किक है, वैज्ञानिक है। इसीलिए कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसे सीखने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीखना जिंदगी भर का काम है और जिंदा भी वही है जो सीख सकता है। जीवन सफल उसी का है जो सीखता रहता है, समझता रहता है। इसीलिए एक विद्वान ने कहा है, सुकरात ने कहा है कि मैं पहली बात ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, और इसी के साथ वो सबसे बड़े समझदार व्यक्तित्व बन जाते हैं, आज तक जिनको याद रखते हैं। इसीलिए तो बुद्धिमानी धन से भी बड़ी होती है, यानी बुद्धिमत्ता धन से भी अधिक मूल्यवान होता है। और ये विद्वानों से, आंदोलनकर्ताओं से, विचारकों से हम सहज ही समझ सकते हैं। तभी इन्हीं लोगों को देख करके कह सकते हैं कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और जो बिना मेहनत के कर्मकांड पाखंड में डूब करके पाठ पूजा से हासिल कर लेना चाहते हैं, प्रार्थना करके मंदिरों देवरों को ढोक करके, ओशो ने पहले कह दिया था कि तुम भिख मंगे हो, जो भीख मांगते हो। अपने मेहनत से जो हासिल करोगे वो जरूर मिलेगा। इसीलिए सोफोक्लीज यूनानी नाटककार लिखते हैं, और भी बहुत सारे विद्वान इस बात को तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं, महत्व देते हैं मेहनत को। जो मेहनती होगा वो जहाँ चाहता है, जो चाहता है वो उसे मिलेगा। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, ये अक्षरशः सत्य है। और वही लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक नदी से दूसरी नदी में डुबकी लगा अपना कर्तव्य समझ लेते हैं और कहते हैं कि हम बड़े बदनसीब हैं, हमें फला फला नहीं मिलता। हम मांगते हैं, क्यों मांगते हो? इसलिए मेहनत के बिना तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। सोफोक्लीज जैसे विद्वान को हम आज सुन रहे हैं, और उन्हीं का ये कथन है, अनुभव की बात है कि मृत्यु सबसे बुरी है, पर व्यर्थ में उसकी कामना करना और भी बुरा है। यानी मृत्यु इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसकी कामना करना व्यर्थ ही, ये कहीं न कहीं निराशा का, असफलता का लक्षण है। तो सोफोक्लिस जो कह रहे हैं यूनानी लेखक, और इसी तरह से हम कुछ और कथनों पर विचार कर सकते हैं। हर दिन बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेते रहें तो निश्चित तौर पर आप उत्तरोत्तर बेहतर बन सकेंगे। और बेहतर बनने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ही चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी का व्यवहार आप करते रहें तो निश्चित तौर पर हर दिन बेहतर इंसान बनने का संकल्प फलीभूत हो सकता है। और इसी कृत्य में आता है कि जो मेहनत करते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं,
सुबह जल्दी उठ करके क्या हासिल होगा? तो कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा यानी 4-5 बजे आप अगर उठ गए तो सुबह का वो पहला घंटा आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कितने महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं उस वक़्त, और उसके बाद वो काम संभव नहीं। सुबह उठकर आप ध्यान लगा सकते हैं, सुबह उठकर आप भ्रमण कर सकते हैं, सुबह उठकर आप दिन भर के लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बना सकते हैं और उस योजना के अनुसार चलने का संकल्प ले सकते हैं। यानी मेहनती आदमी जो चाहता है वो मिलता है, और मेहनत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ईमानदारी, सच्चाई, सुबह जल्दी उठना और मेहनत में लग जाना, बेहतर इंसान बनने के लिए संकल्प लेना, ये सब कृत्य आपको बेहतरी की ओर ले जाने वाले हैं। सोफोक्लिस यूनानी नाटककार जी भी कहते हैं कि मेहनत के बिना तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आत्मसंतोष भी नहीं। और वो तभी तो कह सके कि उम्मीद के बिना जीना नहीं। यानी जीने को लेकर के आप में उम्मीद भी होनी चाहिए, आशा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होनी चाहिए, और इसके पीछे एक कठोर मेहनत भी होनी चाहिए। संकल्प होना ज़रूरी है। अगर आप निर्णय नहीं ले सकते, संकल्पवान व्यक्ति वही होता है जो अपना सोच समझ करके निर्णय लेता है, निर्णय लेने के बाद उस पर चलता है और ईमानदारी से, सच्चाई के साथ मेहनत करता है। हर दिन बेहतर बनने का इंसान बनने का संकल्प लेता हो। सुबह का पहला घंटा तब महत्वपूर्ण हो सकता है। उसमें आप अच्छे विचार, स्वास्थ्य के लिए प्रातःकालीन भ्रमण और ध्यान लगाना शामिल है। सच्चाई, ईमानदारी का व्यवहार कैसे किया जाए? सच्चाई और ईमानदारी, सबसे पहले आप अपने आप को कुछ अलग हट करके बेहतर करने वाले और सच्चाई से जीने वाले बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों को ठीक ठाक ध्यान लगाकर सुनने की स्थिति में भी पैदा हो। केवल अपनी अपनी जो कहते हैं, लोग उनसे बिदकने लगते हैं, दूर चले जाते हैं। इसलिए दूसरों को भी सुना जाए, सुनने की कुव्वत पैदा की जाए, और सामने वाले को सुनते सुनते ही प्रोत्साहित भी किया जाए कि वो ठीक बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, उसकी प्रशंसा की जाए, तारीफ की जाए। और अगर वो अनजान है तो उसका नाम भी याद रखा जाना चाहिए कि वो कौन है। बीच बीच में बात करते करते उसका नाम भूल भी जाए, एक दो बार पूछ लिया जाए, फिर उसका नाम लेकर के ही अगर कहा जाए, बात की जाए, तो वो नाम आपको याद रहने वाला है और उसे अपनापन महसूस होगा। वो आपकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होगा। और ऐसा ही व्यक्ति जो संकल्पवान होगा, सच्चाई ईमानदारी पर चलेगा, मेहनती होगा, निश्चित तौर पर वो अपनी आत्मा को जगाने वाला होगा और उससे उसको ऊर्जा मिलने वाली, जो अंतश्चेतना में ध्यान लगाता है, अंदर की यात्रा करता है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने हाथों में मान करके चलता है। वो जैसा चाहता है वैसा उस जिंदगी को बना सकता है। कौन? जो अपनी आत्मा को जगाता है, अपना आत्मा को जगाने वाला ऊर्जा महसूस करता है, ताकत महसूस करता है, शक्ति महसूस करता है, और उसी के हाथ में अपनी जिंदगी होती है। इसलिए सोफोक्लिस यूनानी नाटककार जो शुरू में कहते हैं कि उम्मीद के बिना जीना ही नहीं। अगर आप में उम्मीद ही नहीं है, किसी तरह की आशा ही नहीं है, आप अक्सर नकारात्मक सोचते हैं। सकारात्मकता तभी आएगी जब आप उम्मीद के साथ जीते। हर दिन उम्मीद भरा होता है,
कोई भी दिन किसी भी कारण से कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसमें सूर्य प्रकाशित करता है दिन भर। वही सूर्य जो ज्योतिषी को जानने वाले अक्सर किसी काम से बेहतर दिन चुनते हैं, मुहूर्त निकालते हैं। हर दिन बेहतर होता है मेहनत करने वाले के लिए, क्योंकि हम हर दिन खाते हैं, हम हर दिन सोते हैं, हर दिन नहाते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी दिन कमज़ोर कैसे हो सकता है। इसलिए उम्मीद हर दिन बनी रहे, संकल्पवान रहें और सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीते रहें। रविवार पाठशाला में सोफोक्लिस यूनानी नाट्यकार को आपने सुना। जब भी आप रविवार पाठशाला में सुनते हैं तो मेरी गुजारिश होती है कि अनुभव का एक फलसफा है कि आप क्रियाशील रहें और अच्छी चीज़ें आपको मिलती है तो उसको आगे बढ़ाएं। इसलिए इस उपक्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। साल, 2 साल, 3 साल हो गए रविवार पाठशाला को, मुझे लगता है 4-5 महीने हो गए, और अब दुनिया मेरे आगे का स्तंभ भी मैंने जारी किया है। तो उसको सुनने के बाद आप इसे आगे बढ़ाएं। सबसे पहले सब्सक्राइब इसलिए करें कि ताकि आप अगले वीडियो से जुड़े, अच्छी चीज़ें प्रसारित हो, अच्छी चीज़ें दूसरों तक पहुँचें, और ये आप पर निर्भर करता है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जोहार।